तो वो नहीं, सर्वेंट ही इस्तेमाल करेगा। बाकी अलॉटमेंट उन्हीं के नाम से होती है। ये कानूनी तौर पर अलाउ नहीं है कि आप अपनी जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है वो किसी और को दें। जी, तो लेकिन सर हम एक स्टोरी चला रहे हैं, उसके अंदर एक महिला जो है वो कह रही है, नॉर्थ ब्लॉक में एक एमपी फ्लैट में रहती है, वो कह रही है नॉर्थ एवेन्यू में, वो कह रही है कि वो 20 साल से वहां पर है। तो क्या इस बाबत आप जानकारी लेंगे? नहीं, नॉर्थ एवेन्यू में 3 तरह के फ्लैट हैं। एक लोकसभा पूल के, राज्यसभा पूल के और जनरल पूल के। अब मुझे मालूम नहीं वो किस पूल की बात कर रही हैं। तो इस साल अभी तक कोई मामला सामने मेरे पास कोई एक भी शिकायत नहीं है, एक भी। तो जेपी अग्रवाल जी का साफ कहना है कि इस साल अभी तक उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन नियम यह कहता है कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है कि कोई एमपी अपना फ्लैट या अपना सर्वेंट क्वार्टर किसी और को किराए पर देता है तो निश्चित तौर पर अलॉटमेंट को कैंसिल किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरत सिंह के साथ अमित कुमार शर्मा, दिल्ली, न्यूज नेशन। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, अवनी राय साहब हैं, आरएसपी के वरिष्ठ नेता हैं, संजय सिंह हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के, और सुभाष अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। सुभाष जी, एक चीज बताइएगा, लगातार ये शिकायतें आती रहती हैं, आपने भी सुनी होंगी कि जो सांसद महोदय हैं हमारे, वो बिजली का बिल नहीं देते हैं अपने बंगलों का, टेलीफोन का बिल नहीं देते हैं, पानी का बिल नहीं देते हैं। और अब ये एक चीज आई सामने जो लगातार ये चलती आ रही है, आमतौर से इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि अपने मकान, अपने बंगले उन्होंने कुछ सरकारी जो हैं वो किराए पर दे रखे हैं, दुकानें उसके अंदर हैं। इस पूरे मामले को किस नजरिए से आखिर देखा जाए? आप एक चीज भूल गए जी, नाजायज कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट का सब्जेक्ट भूल गए। वो भी है। मैं तो कहता हूं कि पार्लियामेंटेरियंस को रोल मॉडल सिटीजन्स होना चाहिए जी। और अगर कोई भी ऐसी अनियमितता पाई जाए तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी संसद सदस्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। 1-2 की संसद सदस्यता रद्द होगी तो सब सीधे हो जाएंगे। जितने भी ये गलत काम करने वाले हमारे लॉ मेकर्स हैं, ये सब सीधे हो जाएंगे 1-2 की अगर सदस्यता रद्द हो। अवनी राय जी, क्या आप इनकी राय से इत्तेफाक जो रखते हैं? रूल्स है वो स्ट्रिक्ट बनाने चाहिए। कोई सांसद क्या सुधरने का नाम ले सकता है जो ये काला धंधा कारोबार चल रहा है? देखिए, पहली बात है कि इसको कोई शिकायत करे जी, तभी जाकर। शिकायत कौन करेंगे? अगर वही हम कर तो रहे हैं, आप कर रहे, आपने तो, लेकिन हमारी शिकायत का कोई मतलब क्या है? आप दिखाने से एक चीज है, और शिकायत करने वाली जो कंप्लेंट हाउस कमेटी की जहाँ है वो तो इस टाइम देख रहे होंगे, सभी लोग देख रहे होंगे, अग्रवाल साहब भी शायद देख रहे होंगे। देख रहे हैं। देखिए, ऐसा देखना काफी नहीं है। देखिए, ऐसा हम बहुत सारे फिल्म है जिसमें नेताओं के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता है जी। आपने भी मीडिया के बारे में बहुत कुछ दिखाते हो। कभी शुद्धा कुछ कानूनी व्यवस्था पर कितनी फिल्में हुई, नागरिक सुविधाएं और सुविधाएं लेकर कितनी बातें आई, लेकिन उसकी कोई हल तो होती नहीं है। मेरे कहना है, आपका मूलतः कहना यह है कि न तो कोई शिकायत करने वाला है और न ही शिकायत कोई सुनने वाला है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ऐसा चल रहा है जी, ऐसे चल रहा है। लेकिन एक बात मैं इसमें कहूं कि देखिए, मैं तो लेफ्ट पार्टी को बिलोंग करता हूं। आप कोई भी एक लेफ्ट पार्टी के किसी सांसद को ऐसा जगह नहीं देखो कि वो अपने क्वार्टर को कहीं पर में दिया कि उसकी अपनी पार्टी, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। पार्टी छोड़ दीजिए, एक यहाँ जो सांसद हैं भाई, आप 542 के आसपास तो लोकसभा में ही चुनकर सांसद आते हैं, बाकी सांसद राज्यसभा के हो गए। मैंने पहले आपको कहा कि ये सब होता है, क्यों ना मैं जहाँ रहा मैंने देखा। और दूसरी बात है कि ये जो गैराज में या सर्वेंट क्वार्टर में जो है, ये परंपरागत होता क्या, कुछ जो है धोबी उबी है जो उनके घर में कुछ। संजय सिंह जी, आप बताइएगा, ये लोग वही, संजय सिंह जी, आखिर कौन सी मानसिकता काम करती है? एक एमपी होने के नाते एक ये जहन में आना चाहिए, इस तरह का मैसेज जाना चाहिए किसी भी एमपी की तरफ से कि एक उसको जो आम नागरिक है वो अपना आइडियल समझे। लेकिन क्या वजह है कि सांसदों के मन में इस तरह का कोई भी डर लोगों का नहीं होता है कि लोग क्या कहेंगे? छोड़ दीजिए कानून की बात या दंड की बात। देखिए, ये बात आप बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं। कई बार ये देखने को मिलता है कि सांसदों के कूपन का दुरुपयोग हो रहा है, उनके पास का दुरुपयोग हो रहा है, विधायकों के कूपन का दुरुपयोग हो रहा है। अब आप बता रहे हैं कि मंत्री के बंगले में उनका वो खुद रहती नहीं है, लेकिन उसका भी दुरुपयोग हो रहा है, उसका इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जिस विधायक का, जिस मिनिस्टर का घर यहाँ दिल्ली के अंदर हो या जिस सांसद का घर हो, उसको तो बंगला और मकान मिलना ही नहीं चाहिए। ये बात हमने अपनी पार्टी में कहा कि भाई, जो लोग यहाँ पे अपना मकान रखते हैं दिल्ली में, उनको क्यों आप बंगला और मकान दे रहे हैं? जनता के पैसे से
जो बंगला बना है जिसमें लाखों रुपए खर्चा होता है, आप क्यों उनको दे रहे हैं जब उनके पास ऑलरेडी मकान है? संजय जी, स्टेटस सिंबल है ना। गंभीर बातें हैं कि इस तरह का आचरण देखने को मिलता है हमारे सांसदों और मंत्रियों के बारे में। संजय जी, सरकारी बंगला आवंटित कराना दुरुपयोग नेताओं के लिए स्टेटस सिंबल है, ठीक वैसे ही जैसे वो ब्लैक कैट कमांडो लेके घूमते हैं। जी, मैं सुन नहीं पाया आपका प्रश्न। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी बंगला आवंटित कराना एक स्टेटस सिंबल है, ठीक वैसे ही नेताओं के लिए जैसा कि ब्लैक कैट कमांडो को साथ में लेकर घूमना। उससे आप कितने सुरक्षित महसूस करते हैं ये तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन ठीक वही यहां भी दिखता है। सरकारी बंगला होना चाहिए, भले आपके पास खुद अपना घर क्यों ना हो। बिल्कुल, ये स्टेटस सिंबल बन गया है। अब 80 साल का कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, उसको भी ब्लैक कैट कमांडो मिल रहा है क्योंकि साहब उनका प्रोटोकॉल है। किसी कोई विधायक, मंत्री, सांसद रह चुका है, पूर्व हो चुका है, उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, फिर भी वो सुरक्षा के घेरे में चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें एक स्टेटस सिंबल जनता को अपने से दूर रखने का एक तरीका बन गया है। तो मुझे लगता है कि जिस पर एक नीति बननी चाहिए देश के अंदर। नीतियां तो बहुत बनती रहती है संजय जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना जरूर तय माना जाए कि जो पैसा आप दे रहे हैं अपने नेताओं के रख रखाव और उनकी बेहतर सुरक्षा और साथ साथ रहने के लिए आवास मुहैया कराने के लिए, उस पैसे का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, नेताजी कैसे उसके जरिए थोड़ा और पैसा कमा रहे हैं, यही रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे थे। अब चलिए चलते चलते एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश कर दें। नेताजी तो नेताजी, कर्मचारी जी भी पीछे नहीं है। तमाम ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी आवास में रहते हैं, लेकिन उन सरकारी आवास में वो किराएदार को भी रखते हैं और किराया वसूल करते हैं। तमाम सरकारी कॉलोनियों का हमने भी मुआयना किया और वहां हमने पाया कि सरकारी आवास आवंटित है सरकारी कर्मचारियों को। उसमें वो खुद या तो रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन किराएदार जरूर रहता है और उसका पैसा पहुंचता है इन सरकारी कर्मचारियों को। एचआरए तो अलग से वसूलते हैं सरकार से। तो जरा सोचिए अपव्यय कितना होता है उस पैसे का जिसे आप टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। सेवानगर और कस्तूरबा नगर की सरकारी कॉलोनी। इस कॉलोनी में बने करीब 1200 घर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सैन्य सेवाओं के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए बनाए गए थे। मकसद था इन कर्मचारियों को रहने के लिए आवास मुहैया करवाना। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी नेताओं से भी 2 कदम आगे निकल गए। इन लोगों ने अपने नाम पर घर तो आवंटित कराए, लेकिन खुद रहने की बजाय इन घरों को किराए पर उठा दिया। ये आपको अलॉट है ये वाला फ्लैट? नहीं, अलाउड नहीं, किराए पे रहते हैं। कितना किराया देती हैं इसका? 4.5 जी, 4.5 सुविधाएं मिलती हैं? सब कुछ सुविधाएं तो क्या मिलेगी, एक कमरा किचन है, बाकी और क्या, इसमें कुछ भी नहीं इतना सुविधा। किसके नाम पे लॉट है ये धर्म सिंह, हमारे जेठ जी है ना। किस डिपार्टमेंट में? ये यहाँ करते हैं हम काम अपना पर्यावरण में। अच्छा, तो मतलब वो खुद नहीं रहते यहाँ पे? नहीं। आप यहाँ पे कैसे रहती हैं? अब हमारे बड़े भाई साहब हैं तो बोला कि उनकी फैमिली उधर है गाजियाबाद में, अपना मकान है उनका। मतलब दोहरा फायदा। सरकारी कर्मचारी अपने मकान में रह रहे हैं और जो सरकार ने मकान दिया उसको किराए पर उठाकर हर महीने कमाई का इंतजाम भी कर लिया। इन इलाकों के हाल कैसे हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 20% घरों में ही उनके असल मालिक रहते हैं, बाकी सब किराए पर उठे हुए हैं। मैक्सिमम 80% जो है यहाँ पे किराए पे है, बाकी 20% जो अलॉटमेंट है उनके रहते हैं। किराएदार बहुत रह रहे हैं, आधे से ज्यादा किराएदार हैं ब्लॉक में, पर लोग दे देते हैं, पता नहीं। इन सरकारी कर्मचारियों को किसी का डर भी नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट की चेकिंग करने वालों से पहले ही इनकी सांठगांठ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी मकानों की चेकिंग आती है तो मालिकों को पहले ही खबर पहुंच जाती है और चेकिंग के वक्त वो मौके पर मौजूद होते हैं। तो कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला कोई नहीं आता है। यही रहता है पास में तो इंक्वायरी है, लेकिन नहीं आता देखने। सर रहता है, वो जितना भी इंक्वायरी वाला वो पैसा खाता है, उसके अलावा तो और कोई खा ही नहीं सकता। सर सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवासों का नियम होता है कि वहां वही कर्मचारी रहें जिसके नाम पर घर या फ्लैट आवंटित किया गया है। लेकिन राजधानी के सेवानगर और कस्तूरबा नगर कॉलोनी में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सरकारी घरों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। सेवानगर, कस्तूरबा नगर के सरकारी क्वार्टर्स जो कि अलॉट हुए हैं सरकारी अधिकारियों को, लेकिन इनमें से 80% से ज्यादा मकानों में रह रहे हैं किराएदार। और ये हाल सिर्फ यहाँ का नहीं बल्कि दिल्ली की तमाम सरकारी कॉलोनीज का है।
वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। जो आजादी